स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी क्लास 10 का जो आपका सेकेंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर को स्टडी कर रहे थे और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो बताया, ये जो चैप्टर है वो उनके ऑटोबायोग्राफिकल बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है, ठीक है। ये चैप्टर उसी का एक छोटा सा पार्ट है और कल फर्स्ट वीडियो हो चुका था और आज हम लोग इसका सेकंड वीडियो स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए चलिए मेरे साथ बुक पे देखिए। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था कि ये जो एक न्यूज़पेपर का जो न्यूज़ है इसको स्टडी करने के लिए मैंने आपसे कहा था। तो इसमें देखेंगे क्या बताया गया है, ठीक है। इसमें बताया गया है नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। इसका मतलब है कि नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक यानी कि अश्वेत राष्ट्रपति बने, ठीक है। और वो कब बने? 3 centuries के बाद, यानी 3 शताब्दियों के बाद, 3 शताब्दियों में जो वाइट रूल रहा, यानी कि इंग्लैंड के लोगों का वहाँ पर रूल रहा, ठीक है, 3 centuries तक। तो उसके बाद 3 शताब्दियों के इंग्लैंड के लोगों का रूल रहने के बाद साउथ अफ्रीका में जो पहले प्रेसिडेंट बने, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, ठीक है। और मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 ऑफ the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history। इसमें बताया जा रहा है कि जो मिस्टर मंडेला की जो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम था वो था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, ठीक है। सो उनकी वो जो पार्टी थी उन्होंने 400 सीटों में से 252 सीट्स उन्होंने जीती थी इलेक्शन में, ठीक है। और वो जो इलेक्शन था वो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन था अब साउथ अफ्रीका के इतिहास में, ठीक है। उससे पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन साउथ अफ्रीका में नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि द इनाग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर। यहाँ पर एक इनाग्रेशन सेरेमनी की बात की जा रही है। इनाग्रेशन सेरेमनी का मतलब है कि नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति पद की जो शपथ दिलाई जा रही थी उस सेरेमनी की बात हो रही है, ठीक है। उनको राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जा रही थी और वो कहाँ पे हो रहा था सारा सेरेमनी? दैट टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। और वो साउथ अफ्रीका के एक बहुत बड़ा शहर प्रिटोरिया, ठीक है, प्रिटोरिया में एक बिल्डिंग है यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर। तो इस जगह पर ये सारी सेरेमनी, इनॉग्रेशन सेरेमनी आयोजित हो रही थी, ठीक है। Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। और उस इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए वर्ल्ड 140 कंट्री के पॉलिटिशियन और डिग्निटरीज वहाँ पर आए हुए थे, ठीक है। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल land experience the operation of one by another, said Nelson Mandela in his address। तो नेल्सन मंडेला जब साउथ अफ्रीका के लोगों को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हुए, तो उन्होंने अपने एड्रेस में कहा कि नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। मतलब ये जो साउथ अफ्रीका की जो सुंदर सी धरती है, ठीक है, सुंदर सा देश है, उस पर कभी भी किसी दूसरे व्यक्तियों के द्वारा किसी व्यक्ति पर अत्याचार नहीं होगा, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब क्या स्टूडेंट्स? ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार। इसके बाद कहा जा रहा है कि जुबिलिएंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। जुबिलिएंट सीन का मतलब होता है हंसी खुशी का वातावरण, ठीक है। तो प्रिटोरिया की सड़कों पर, प्रिटोरिया की गलियों में सभी जगह जुबिलिएंट सीन यानी कि हंसी खुशी के दृश्य दिखलाई दे रहे थे। एंड फॉलोड द सेरेमनी, इन हंसी खुशी के दृश्यों के बीच में वो सेरेमनी, इनॉग्रेशन सेरेमनी स्टार्ट हुआ
और उस सेरेमनी में सभी तरह के लोग आए थे, सभी नस्ल के लोग आए थे, ब्लैक, वाइट एंड कलर्ड, सेलिब्रेटिंग टुगेदर। और सभी नस्ल के जो लोग थे एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे उस सेरेमनी को। एंड मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस sang and danced with joy। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि 1 लाख से अधिक साउथ अफ्रीका के पुरुष, औरत और बच्चे, है ना, और सभी नस्ल के जो लोग थे वे सभी नाचे, है ना, उन्होंने गाना गाया, उन्होंने खुशी से नाचा, नृत्य किया और डांस किया। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक आपके लिए एक्टिविटी दिया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कॉलम ए आर सम एक्सप्रेशन यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट। ये कुछ एक्सप्रेशन हैं जो कि इस टेक्स्ट में दिए गए हैं, और मेक अ गेस एंड मैच इज एक्सप्रेशन विथ एन अप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी। तो ये एक्सप्रेशन दिए गए हैं जो कि इस चैप्टर से लिए गए हैं, और साथ ही साथ उनकी मीनिंग कॉलम बी में दिए गए हैं। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप इसको घर में कॉलम ए का जो भी एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसको कॉलम बी के जो मीनिंगफुल जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, आपको उनसे मैच करना है। तो ये आप घर में खुद ही करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही, और अगर कुछ पूछना हो तो इस चैप्टर में से आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।